गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम ठीक जीव विज्ञान का पहला पार्ट है। ठीक उसी का अगला टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक तो अगला टॉपिक आपका है ठीक अमीबा में पोषण। ठीक अमीबा में पोषण क्या है देखें। ठीक अमीबा में पोषण अमीबा अमीबा प्राणी संभोजी विधि से पोषण करता है। यह एक सर्वाहारी जंतु है। इसका भोजन जल में तैरते हुए जीवाणु, शैवाल आदि के सूक्ष्म जीवों के रूप में होता है। इन सूक्ष्म जीवों के निगलने में जो विधि अपनाई जाती है ठीक उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। यह अपने भोजन को शरीर के किसी भी सतह से कूटपाद द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में पोषण के 4 भाग हैं। ठीक नंबर 1 अंतर्ग्रहण, ठीक दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा बहिक्षेपण। तो देखेंगे अंतर्ग्रहण क्या है। ठीक अंतर्ग्रहण है जब यह किसी भोज्य पदार्थ के संपर्क में आता है। ठीक अमीबा ठीक जब किसी भोज्य पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसे पकड़ने के लिए कूटपाद बनकर उसकी ओर बढ़ता है। तो यह कूटपादों द्वारा चारों ओर से घेर लेता है जिसे एक प्यालेनुमा रचना बनती है ठीक जिसे फूड कप कहते हैं। बाद में कूटपाद अपने सिरों पर परस्पर संकलित होकर खाद्य रिक्तिका का निर्माण करके एंडोप्लाज्म में डाल देते हैं। ठीक तो यहाँ पर देखेंगे चित्र में क्या दिया है, केंद्रक दिया हुआ है। ठीक यहीं से स्टार्टिंग है, यहाँ पर केंद्रक दिया है ठीक और यहीं क्या खाद्य पदार्थ है लिया जाता अमीबा ठीक लेता है अमीबा। तो यहाँ पर खाद्य पदार्थ है। फिर देखिए इसके आगे क्या है, ये अपने पादाव के द्वारा मतलब पैरों के द्वारा ठीक ये जो उसके बने हुए हैं ठीक ये पादाव है। तो क्या कह रहा है कूटपाद ठीक। इसके बाद देखिए आगे लिखा है खाद्य रिक्तिका खाद्य कण ठीक। तो जब ये क्या भोजन को क्या करता है, भोज्य पदार्थ के संपर्क में जब ये आता है तो आगे उसे पकड़ने के लिए कूटपाद बनकर उसकी ओर बढ़ता है ठीक। फिर आगे देखिए इसके बाद क्या एक खाद्य रिक्तिका बनी हुई है ठीक। तो क्या कह रहा है कि जिसे एक प्यालेनुमा रचना बनती है जिसे फूड कप कहते हैं ठीक। बाद में कूटपाद क्या करते हैं, अपने सिरों पर परस्पर संकलित होकर खाद्य रिक्तिका का निर्माण करके ठीक एंडोप्लाज्म में डाल देता है ठीक। तो आगे जब ये यहाँ पर खाद्य रिक्तिका बनी हुई है इसमें खाद्य कण ठीक जाएंगे ठीक। अब देखिए आगे इसी जो मतलब कूटपाद ठीक अमीबा क्या करता है, खाद्य कण को क्या करता है ठीक। जब ये खाद्य रिक्तिका में जाता है ठीक इसके बाद देखिए क्या करता है ठीक, ये क्या करते हैं अपच ठीक। जब अपच पदार्थ का बहिक्षेपण करता है, जो अपच पदार्थ होते हैं उसमें ठीक। तो क्या करता है ठीक वो उसको बाहर निकालता है ठीक। तो ये इसका अंतिम भाग है ठीक। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद नंबर 2 हेडिंग डालनी पाचन में क्या करेगा। देखिए अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है ठीक। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है ठीक। चित्र में दिया था खाद्य रिक्तिका। तो क्या होता है, भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। भोजन पचाने के लिए ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज ठीक एंजाइम पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरी हेडिंग है अवशोषण। तो अवशोषण क्या है, खाद्य रिक्तिका में पचा हुआ भोजन ठीक। खाद्य रिक्तिका में जो भोजन पचता है तो एंडोप्लाज्म में विसरित हो जाता है ठीक। बाद में पचा हुआ भोजन कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में बदल जाता है। तो ये ग्लाइकोजन, लिपिड्स आदि के रूप में संचित कर ली जाती है। फिर चौथा देखेंगे बहिक्षेपण ठीक। इसमें अपच पदार्थ को बाहर निकालने के लिए विशेष अंग नहीं पाया जाता है। तो अपच भोजन शरीर के किसी भी स्थान से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं।
ठीक, तो ये आपका हो गया अमीबा में पोषण। फिर देखिए अब मनुष्य में पोषण क्या है। ठीक, मनुष्य में पोषण क्या है? भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने योग्य उपयुक्त सरल पदार्थों के रूप में अपघटित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। ठीक, इस क्रिया को करने के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र होता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। इस पाचन तंत्र में भोजन का पाचन विभिन्न प्रकार के पाचक विकारों या एंजाइम्स की सहायता से होता है। इन पाचक एंजाइम्स का श्रावण इसी पाचन तंत्र में उपस्थित पाचक ग्रंथियां करती हैं। मानव में पाए जाने वाले पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक हेडिंग है आहार नाल। तो किसका? मनुष्य की आहार नाल। ठीक, इसी के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो मनुष्य की आहार नाल देखें चित्र। ठीक, देखेंगे चित्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए सबसे पहले। ठीक, मानव का क्या आहार नाल दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या दांत दिए हैं, जीभ दी हुई है, लार ग्रंथियां दी हुई हैं, ठीक, ग्रसनी दी हुई है, कंठ द्वार दिया है, ग्रास नाल दिया है, श्वास नाल दिया है, ठीक, यकृत दिया हुआ है, पित्ताशय दिया है, ठीक, ग्रहणी। फिर इधर देखिए आमाशय है, इसको आमाशय कहेंगे। जहाँ लाइनें जा रही थी वो चीज़ देख के इसमें देखेंगे। ठीक, देखिए इसके अब पाइलोरिक वाल्व इसको बोलते हैं। फिर क्या दिया है? पैक्रियस दी अग्नाशय। फिर इसके बाद जो नीचे ये दी हुई है, ठीक, ये क्या है? बड़ी आंत है। फिर इसके बाद जो बीच में ये क्या है? क्षुद्रांत, ठीक, इलियम इसी को बोलेंगे। फिर नीचे देखिए ये ब्लैक ब्लैक क्या है? ये सीकम है, ठीक, और उसके नीचे ये क्या है? क्रमि रूप परिशेषिका है। फिर देखिए नीचे क्या है? ठीक, नीचे मलाशय है, ठीक, यहाँ पर गुदा, ठीक, गुदा द्वार है। फिर देखिए इसी की, ठीक, हेडिंग डाल के क्या करना है? मनुष्य की आहार नाल का वर्णन करना है। ठीक, चित्र बना लेना है ऊपर वाला। फिर देखें क्या लिखना है। ठीक, मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग अलग होता है। इसके निम्नलिखित भाग हैं। ठीक, नंबर 1 क्या है? मुख, ठीक, मुख गुहा तथा ग्रसनी। ठीक, मुख गुहा तथा ग्रसनी हेडिंग डालनी है। इसके अंदर क्या लिखना है? मुख गुहा ऊपरी तथा निचले जबड़े के मध्य स्थित होती है। वयस्क में दोनों जबड़ों पर 16 दांत लगे होते हैं। प्रत्येक जबड़े पर सामने 2 जोड़ी कृंतक, एक रदनक, ठीक, 2 अग्र चवर्णक तथा उसके बाद 3 चवर्णक होते हैं। ठीक है, अग्र चवर्णक व चवर्णकों को दाढ़ कहते हैं। ठीक, मनुष्य में दांतों के प्रकार, संख्या व कार्य सारणी में दिया गया है। ठीक, देखो यहाँ पर हमने सारणी दी है, दांतों के प्रकार दिए हैं, इसमें संख्या दी है कितनी होती है और कार्य क्या होता है उनका। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा था? मुख गुहा तथा ग्रसनी। ठीक, तो ये हो गया। इसमें बताया गया कि 16 दांत लगे होते हैं, ठीक, जबड़ों में। और जबड़े में सामने क्या? जबड़े पर सामने 2 जोड़ी कृंतक होती हैं, एक रदनक होती है, 2 अग्र चवर्णक होते हैं, उसके बाद 3 चवर्णक होते हैं। तो अग्र चवर्णक व चवर्णकों को दाढ़ कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखें, ठीक, दांतों के प्रकार। तो दांतों के प्रकार में सबसे पहला क्या है? कृंतक है। ठीक, तो कृंतक है, कृंतक को क्या बोले? इंसिसोर्स। ठीक, तो देखिए इसमें प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है? कृंतक की 2 जोड़ी होते हैं। 2 जोड़ी मतलब क्या, कितनी संख्या होती है? 2 जोड़ी मतलब कि 4। ठीक, 4 संख्या है। प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या कितनी है? 2 जोड़ी है। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर इसका कार्य क्या है? दांतों का कार्य क्या है? कृंतक का कार्य है भोजन को कुतरना। ठीक, ये क्या करते हैं? भोजन को कुतरते हैं। इसके बाद देखें दूसरा, ठीक, दांत रदनक है दांतों का प्रकार। इसको, ठीक, ये क्या, इसके प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है? इसमें 1 जोड़ी होती है, मतलब कि 2। ठीक, इसके बाद देखिए, ठीक, रदनक का क्या कार्य है? रदनक का कार्य है, रदनक दांत है। ठीक, रदनक का क्या कार्य है? क्या करते हैं? भोजन को फाड़ते हैं व चीरते हैं। ठीक, भोजन को फाड़ना व चीरना इनका काम है। फिर देखिए इसके बाद अग्र चवर्णक। ठीक, अग्र चवर्णक क्या करते हैं? इनकी
भी 2 जोड़ी होते हैं और संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, तो अग्र चवर्णक की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये क्या करते हैं, ये भोजन को चबाते हैं व पीसते हैं। ठीक, अग्र चवर्णक भोजन को चबाने का कार्य करते हैं व पीसने का कार्य करते हैं। फिर इसके बाद चवर्णक आता है। चवर्णक कितने होते हैं, चवर्णक की संख्या 3 जोड़ी होती है और संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक, तो इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है कि ये भोजन को पीसते हैं। ठीक, इनका कार्य भोजन को पीसना होता है। फिर देखें इसके बाद, ठीक, इसके बाद हेडिंग है जीवा। तो जीवा मतलब कि ठीक क्या है, जीभ है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मुख्य गुहा के फर्श पर जीवा स्थित होती है। ठीक, मतलब जीभ। ठीक, जो भोजन के स्वाद का अनुभव कराती है, जो भोजन चबाते समय उसमें लार में मिलाने में सहायता करती है। देखिए यह चबाए गए भोजन को निगलने में मदद करती है। ठीक, इसके बाद देखें, ठीक, इसके बाद क्या करती है, मुख्य गुहा की दीवारों में लार ग्रंथियां होती हैं। मुख्य गुहा के ऊपरी भाग को तालु कहते हैं। मुख्य गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी के अंदर एक बड़ा छिद्र होता है, तो इसको निगल द्वार कहते हैं। इसके द्वारा ग्रास नली ग्रसनी में खुलती है। इसके पास ही श्वास नली का छिद्र व घाटी द्वार होता है। ठीक, फिर देखिए इसके बाद भोजन नली या ग्रसिका या ग्रास नली। ठीक, इसी को बोलेंगे भोजन नली या ग्रसिका बोलेंगे या तो ग्रास नली। ठीक, तो देखें क्या इसके अंदर, यह लंबी वलित नलिका होती है और श्वास नली के नीचे स्थित होती है। यह उपस्थित छल्ले युक्त होती है। यह तंतुपट या डायफ्राम को भेदकर उदर गुहा में स्थित आमाशय में खुलती है। फिर इसके बाद देखिए आमाशय। ठीक, आमाशय क्या है, यह जे आकार की थैली नुमा रचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई ठीक होती है 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक, तो ये क्या, आमाशय क्या, जे आकार की थैली नुमा रचना होती है। ठीक, लगभग लंबाई कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसका चौड़ा प्रारंभिक भाग कार्डियक, मध्य भाग फर्निक तथा अंतिम सकरा भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। ठीक, आमाशय की जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। फिर देखेंगे ग्रहणी। ग्रहणी क्या है, यह आमाशय के साथ सी आकार की संरचना होती है। ग्रहणी की संरचना सी आकार की होती है। ठीक, तो और आमाशय की क्या होती है, जे आकार की ना। तो देखिए यहाँ पर ग्रहणी क्या है, यह आमाशय के साथ सी आकार की संरचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। पित्त नलिका तथा आग्नाशय नलिका ग्रहणी के निचले भाग में खुलती हैं। फिर देखिए इसके बाद क्या आता है, छोटी आंत। छोटी आंत का क्या है, यह ग्रहणी के निचले भाग से प्रारंभ होती है। यह नली सबसे अधिक लंबी होती है, अतः यह कुंडलित अवस्था में उदर गुहा में स्थित होती है। इसके चारों ओर बड़ी आंत होती है। क्षुद्रांत की भित्ति में अनेक छोटे छोटे अंगुली के आकार के रसांकुर होते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या है, इसकी लंबाई छोटी आंत से कम लेकिन चौड़ाई अधिक होती है। ठीक, इसके 3 भाग होते हैं। ठीक, एक सीकम, ठीक, दूसरा कोलन, तीसरा मलाशय। सीकम क्या है, सीकम या चौड़ी थैली नुमा संरचना होती है। सीकम के अंतिम भाग से सक्रिय नलिका रूपी क्रम रूप परिशेषिका लगी होती है। ठीक, मनुष्य में यह एक अवशेषी अंग है। सीकम क्या है, सीकम चौड़ी थैली नुमा संरचना होती है। ठीक, सीकम के अंतिम भाग से सक्रिय नलिका रूपी क्रम रूप परिशेषिका लगी होती है। ठीक, मनुष्य में यह एक ठीक अवशेषी अंग है। फिर देखेंगे इसके बाद हेडिंग है कोलन। कोलन क्या है, यह छोटी आंत के चारों ओर यू आकार की संरचना बनाती है। ठीक, छोटी आंत के चारों ओर यू आकार की संरचना बनाती है। फिर मलाशय देखेंगे। ठीक, मलाशय क्या है, यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है। यह लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक, यहाँ अपशिष्ट भोजन एकत्रित होता है। ठीक, मलाशय में क्या होता है, मलाशय बड़ी आंत का अंतिम भाग है। ठीक, 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है और यहाँ अपशिष्ट भोजन एकत्रित होता है मलाशय में। ठीक, फिर इसके बाद गुदा हेडिंग है। तो गुदा क्या है, मलाशय का अंतिम भाग छल्लेदार मांसपेशियों का बना होता है। इसके बाहर खुलने वाले छिद्र को गुदा द्वार कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हेडिंग। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि इसमें अग्नाशयी रस का पाचन में महत्व। तो यह भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। ठीक, अग्नाशयी रस का पाचन में क्या महत्व है इसी में। ठीक,
तो बताना है कि यह भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। ये अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलोप्सिन आदि एंजाइम उपस्थित होते हैं जो क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय होते हैं। ठीक, तो यहीं से हमारी क्लास समाप्त होती है। इसके बाद इसी के आगे हम अध्ययन करेंगे।